स्टोरी टाइम। ओम श्री गणेशाय नमः। हर शुभ कार्य की शुरुआत हम इसी मंत्र के साथ तो करते हैं और गणपति को तो हम सभी जानते हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। सुना है ना? और क्या आपको पता है कि गणपति को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, क्योंकि गणपति हमारे सारे विघ्नों, सारी परेशानियों को दूर करते हैं। अपनी बात करूं तो मैं तो हर छोटी बड़ी चीज के लिए गणपति को याद करती हूँ। और आज मैं अपने इन्हीं बेस्ट फ्रेंड के जन्म की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब भगवान शिव और उनके गणों को अक्सर पृथ्वीलोक पर आना पड़ता था, कभी युद्ध लड़ने, कभी अपने भक्तों को वरदान देने। तो कैलाश पर्वत ज्यादातर खाली रहता था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तो द्वार पर पहरा देने के लिए कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। माता पार्वती नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी आज्ञा के बिना महल में आए, इसीलिए उन्होंने स्वयं एक गण बनाने का निश्चय किया। माता पार्वती जिस उपटन को नहाने के लिए प्रयोग करती थी, उससे उन्होंने एक बालक की मूर्त बनाई और फिर उसमें जान डाल दी। माँ पार्वती ने इस बालक का नाम गणेश रख दिया और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर माँ पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करना, और हाँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने कहा, जो आदेश माते, आप निश्चिंत होकर जाइए, भरोसा रखिए, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। फिर माँ पार्वती स्नान के लिए चले जाती हैं और गणेश जी द्वार पे पहरा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस आ जाते हैं और माता पार्वती से मिलने महल की ओर चले जाते हैं। बालक गणेश उन्हें द्वार पर रोकते हुए कहते हैं, ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते। माता पार्वती ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को भी अंदर ना आने दूं। शिवजी एक अनजान बालक को अपने द्वार पर देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वे बालक से पूछते हैं, तुम कौन हो बालक, और इस प्रकार हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? गणेश जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और मैं अपनी माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। शिवजी सोचते हैं, ये कौन बहरूपिया है जो पार्वती का पुत्र होने का दावा कर रहा है? कहीं ये कोई असुर तो नहीं? कहीं पार्वती किसी खतरे में तो नहीं? शिवजी उस बालक को समझाते हुए कहते हैं, बालक, मैं गौरीपति शिव हूँ, रास्ते से हट जाओ और मुझे अंदर जाने दो। पर गणेश जी शिवजी की बात नहीं मानते। वे उल्टा शिवजी को युद्ध की चुनौती देते हुए कहते हैं, यदि आपको अंदर जाना ही है तो मुझे हरा कर जाइए। शिवजी कहते हैं, बालक, तुम हमें नहीं जानते हो, यदि तुम्हारा मेरा युद्ध हुआ तो परिणाम उचित नहीं होगा। आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, द्वार से हट जाओ। गणेश जी चुनौती के स्वर में कहते हैं, मैं जानता हूँ कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि आज आप एक बालक से हारने वाले हैं। इसके बाद शिवजी और गणेश जी के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसे देखकर सभी देवता वहां एकत्रित हो जाते हैं। देवता इस अनहोनी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर शिवजी को यह भय सताता है कि माँ पार्वती किसी खतरे में ना हो। वे अपना त्रिशूल निकालते हैं और बालक गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं। गणेश जी अपनी माँ को पुकारते हुए दूर जमीन पर जा गिरते हैं। पुत्र की आवाज सुनकर माँ पार्वती दौड़ते हुए वहां आती हैं। गणेश जी की इस हालत को देख वो जमीन पर गिर पड़ती हैं और शिवजी से पूछती हैं, हे स्वामी, ये अनर्थ कैसे हो गया? शिवजी उन्हें पूरी बात बताते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। माँ पार्वती रोते हुए कहती हैं, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चारों ओर प्रलय आ जाएगी और वह तभी शांत होगी जब मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। भगवान शिव ने उनसे प्रार्थना की कि वो प्रतीक्षा करें। फिर शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप पृथ्वीलोक पर जाइए और किसी ऐसे बालक की तलाश कीजिए जिसका पृथ्वी पर जीवन समाप्ति के करीब हो और जिसकी माता उसकी ओर पीठ करके सोई हो। विष्णु जी पृथ्वी पर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है। भगवान विष्णु उसे देखकर समझ जाते हैं कि इस बालक के पृथ्वी लोक पर अधिक दिन नहीं बचे और वह जल्द ही मरने वाला है। तभी वे उसकी माँ की तरफ देखते हैं।
हथिनी का शरीर स्वाभाविक रूप से भारी होता है, तो हथिनी नहीं चाहती थी कि उसके सोते हुए पुत्र को उसके पैर लगें। इसीलिए वह अपने पुत्र की ओर पीठ करके सोई हुई थी। भगवान विष्णु के पास ज्यादा समय नहीं था और न ही उस हाथी के बच्चे के पास ज्यादा समय था। वह जल्दी मरने वाला था। इसलिए भगवान विष्णु इसी बाल हाथी का मस्तक लेकर कैलाश पर्वत पर वापस आ जाते हैं। भगवान शिव गणेश जी के धड़ से हाथी का मस्तक जोड़ देते हैं और गणेश जी फिर से जीवित हो जाते हैं। पर उन्हें देखकर सभी देवता दुविधा में पड़ जाते हैं। गणेश जी का शरीर इंसानों का, मगर मस्तक हाथी का था। डरते हुए देवता किसी प्रकार गणेश जी को लेकर माँ पार्वती के पास जाते हैं। क्या माता पार्वती अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार करेंगी? हाथी का मस्तक देख माँ पार्वती क्या प्रतिक्रिया देंगी? कहीं वो हम देवताओं को श्राप तो नहीं दे देंगी ना? ये सब सोचते सोचते देवगण माँ पार्वती के पास पहुँचते हैं। पर माँ तो माँ होती है, उसे तो अपनी संतान हर रूप में प्रिय होती है। उसे अपनी संतान से ज्यादा सुंदर कोई और लग सकता है भला? गणेश जी को जीवित देख माँ पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे खुशी से गणपति बप्पा को गले से लगा लेती हैं। यह देखकर सभी देवता सुकून की अनुभूति करते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी देवता गणपति को आशीर्वाद देते हैं। अंत में शिव जी भी गणेश जी के पास आते हैं और कहते हैं, अपनी माता का कहना मानने के लिए तुमने मुझसे युद्ध करने की ठान ली। पल भर के लिए भी भयभीत नहीं हुए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत तुम्हारी पूजा से होगी। लोगों के विघ्न दूर करने में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा और तुम्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे हुआ था हमारे प्रिय गणपति का जन्म। गणपति शिक्षा के भी देवता है। वे बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्हें हमेशा एक किताब और एक कलम के साथ दिखाया जाता है। और सबसे खास बात, अपने गणपति को भोजन बहुत प्रिय है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका पेट निकला हुआ है या सूंड निकली हुई है। वो तो बस कलम और पुस्तक लिए अपनी बुद्धि का विस्तार कर रहे हैं और सदियों से अपने भक्तों के विघ्न दूर कर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकें तो और बढ़िया। नहीं, मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ।